ये हम मस्जिद में बैठे हैं और मेरी गोद में एक मेरा प्यारा सा बेटा है। एक तो इंसान अल्लाह के घर में बैठकर झूठ नहीं बोल सकता, और दूसरे नंबर पर मुसलमान तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने वाला मुनाफिक होता है। ये भाई बीमार हो गए थे, इनका नाम है भाई आबिद। अच्छा, लोग हमें कहते हैं कि जी वजीफ़े बतलाओ, वजीफ़े बतलाते हैं, बीमारी इतनी ज़्यादा होती है और वजीफ़ा इतना करते हैं। भाई बीमारी जितना है वजीफ़ा भी उतना ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ हमें कहते हैं वजीफ़े बतलाओ और जी नूरानी तरीके से इलाज करो। जब उनका नूरानी तरीके से इलाज किया जाता है वो कहते हैं आपने तो जिन्नात को कंट्रोल ही नहीं किया। भाई जिन्नों को कंट्रोल नहीं करना, हमने इंसान को कंट्रोल करना है। भाई अमलियात के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नूरानियत है वज़ाइफ़ के अंदर, जो कुरानी वज़ाइफ़ हैं उनको करना चाहिए। उनको इंसान सही मानों में कर ले तो इंसान बच सकता है, जिन्नात उसके करीब नहीं पहुँच सकते। तो जिन हज़रात को भी ना जिन्नात की शिकायत है या असरात हैं, उनको चाहिए एक तो बावुज़ू रहें, सिर्फ बावुज़ू ना रहें, वुज़ू करें, मिसवाक ज़रूर करें और अपने साथ मिसवाक भी रखें। और तीसरे नंबर पर एक तो वुज़ू करना है, दूसरे नंबर पर मिसवाक का इस्तेमाल करना है, तीसरे नंबर पर कसरत से दरूद पढ़ना है। नमाज की पाबंदी के साथ नमाज के बाद 313 दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका विर्द करना है। आपको जिन्नात की शिकायत है, आपके ऊपर तवीज़ों का असर है, किसी किस्म का आपको असर है, आपको तवीज़ लाए गए हैं या आपके ऊपर तवीज़ किए गए हैं या तवीज़ दबाए गए हैं या किसी अंडे के ज़रिए, मुर्गी के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो आप ये नूरानी तरीके से ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो भाई हैं इनको पेशाब सही नहीं आता था, इनको पेशाब जो बड़ा पखाना होता है वो ऐसे ही आता था जिस तरह ये काला होता है, ऐसे है ना भाई आबिद? काला होता था 8 दिन के बाद, 8 दिन बाद इसको पेशाब आता था, इसकी कोई हालत नहीं थी। तो आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है, सुकून के अंदर है। तो अब आप इसकी ज़ुबानी पूछ लो कि जी आपको किस तरह इफाका हुआ है। हालांकि जो इस बीमार के अंदर चला जाता है ना वो सुकून से वापस नहीं आता, लेकिन इसको 2 सालों के अंदर अंदर ये बिल्कुल ओके हो गया जिस तरह पहले था। अब इससे पूछो इसकी हालत क्या थी और अब ये किस तरह है, किस तरह सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। जी भाई आबिद साहब आप अपनी ज़ुबानी बतलाइए। बस मैं इतना भागा, किसी के पास जाता पैसे लेकर, किसी के पास जाता मुफ्त, और मुझे कोई जगह से भी फ़र्क नहीं पाया। एक अल्लाह वाला बुज़ुर्ग हमारे इधर करीब है, हज़रत मौलाना फ़कीर हमादुल्लाह साहब, उन्हें भी हमें पाबंदी नमाज की भी बोला था और मिसवाक की भी पाबंदी। और उसके दूसरे जो खलीफे हैं मौलाना कारी फ़याज़ुर रहमान साहब, उन्होंने बोला है कि भाई पाबंदी से वज़ू आप बावज़ू रहो पाबंदी के साथ, जिस टाइम आपका वज़ू टूट जाए तो फटाफट वज़ू बनाओ, ठीक हो गया। और मैं 10 दिन लगातार ये बनाता रहा तो फिर 5 मिनट के बाद मेरा वज़ू टूट जाता था। इस तरह के जो पखाना मुझे नहीं आता था वो मेरा बिल्कुल खुल गया, और ये वजह थी जो हमें बार बार जो एक दूसरे के साथ झगड़ता होता था वो झगड़ा भी हमारा ख़त्म हो गया 10 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पता लग गया मुझे। आप भाई दोस्त जरा ना पैसे ना हारो, किसी को पैसे नहीं दो, एक अल्लाह वाले के पास जाओ और नमाज और मिसवाक की पाबंदी करो, अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद की पाबंदी करो, और मौलाना जो तस्बीह बताई है 313 दफ़ा मज़ीद आपको बताएंगे, आप इसकी पाबंदी करो। जी, हर नमाज के बाद आप कोशिश करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ें, और जब लैट्रीन जाएं तो लैट्रीन जाने की दुआ ज़रूर सीख लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको हर किस्म की तकलीफ़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निजात दे देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।